अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुरानी दुआओं की सीरीज़ के हवाले से अब पाँचवीं किस्त पे हैं। आज हम पाँचवीं दुआ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में आप तक सारा मफ़हूम बयान कर सकें। हमारे चैनल का नाम हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह बाय एम फारूक भट्ट। आज की जो आयत है ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 250 है। आइए आज की दुआ के बारे में बात करते हैं। आज की कुरानी दुआ वो दुआ है जो किसी भी मुश्किल में, किसी भी जंग में, किसी भी मुकाबले में, किसी भी जबर के मुकाबले में, किसी भी जुल्म के मुकाबले में आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। ये दुआ हमें सिखाती है कि जब दुश्मन की फ़ौज आप पर हावी हो जाए, आपसे ज़्यादा हो, आप मुश्किल हालात में हों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। यह है सूरतुल बकरा की आयत 250। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तर्जुमा इसका इस तरह है कि ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ नाज़िल फरमा और हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। आइए हम पहले बुनियादी मालूमात जानते हैं इस बारे में। ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, सूरतुल बकरा में है, और सूरतुल बकरा आप जानते हैं कि मदनी सूरत है और इस आयत का 250 नंबर है। इसकी शान नुज़ुल इस तरह है कि जालूत जब बनी इसराइल पर हमलावर हुआ तो बजरिया वही हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के ज़रिए तालूत को हुक्मरान चुना गया। तो हज़रत तालूत अपना लश्कर लेकर जालूत के मुकाबले के लिए गए। ऐसे में जालूत का लश्कर बहुत बड़ा और जालूत खुद बहुत कवी इंसान था, ऊंचा, लंबा तिरंगा और बड़े मजबूत जिस्म का, और उसने अपने जिस्म को कवर भी किया हुआ था। ऐसे में जालूत हज़रत जालूत की ताकत और उसके फौजियों की कसीर तादाद को देखते हुए हज़रत तालूत फ़िक्रमंद हुए और अपने साथियों समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यूं दुआ की। ये दुआ हज़रत तालूत, जो बाइबल में हज़रत तालूत का नाम साउल आया है, उन्होंने और उनके साथियों ने इस तरह की कि ए रब, हम पर सब्र नाज़िल फरमा, हमारे कदम जमा दे और काफिरों पर हमारी मदद फरमा। ये दुआ हमें सिखाती है कि जब हालात सख्त हों, तादाद कम हो, वसाइल कम हों, तब भी अल्लाह से सब्र, इस्तकामत और नुसरत मांगनी चाहिए। आइए इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़रिग़ अलैना सब्रन का क्या मतलब है। इसका मतलब है सब्र को हम पर उंडेल दे, जैसे पानी गिलास में किसी कप में उंडेल दिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा और मुसलसल। वसब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को जमा दे, यानी मैदान में पीछे ना हटें, डगमगाएं नहीं। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफिरों पर हमारी मदद फरमा। ये दुआ सिर्फ जंग के लिए नहीं है, बल्कि हर मुश्किल मुकाबले के लिए, शैतान से मुकाबले के लिए, अपने नफ्स से मुकाबले के लिए, दुनियावी दबाव से मुकाबले के लिए और जुल्म और जबर करने वालों से मुकाबले के लिए है। जैसा कि हमने जिक्र किया आपसे कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना पहला हिस्सा है, ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ नाज़िल फरमा। अफ़रिग़ का लफ्ज़ बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब है डाल दो, उंडेल दो, यानी कि पूरा कप भर दो, पूरा गिलास भर दो। ये कोई मामूली सब्र नहीं, बल्कि ऐसा सब्र जिसका ढेर लग जाए, जैसे कोई बर्तन ऊपर तक भर दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही कहा गया है। मुश्किल में सबसे पहली ज़रूरत सब्र की होती है। गुस्सा नहीं, बेचैनी नहीं, घबराहट नहीं, दिलो दिमाग को ठंडा रखने वाला सब्र। क्योंकि आप सब्र करेंगे तो तब आप मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इसी तरह दूसरा हिस्सा वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदम जमा दे। जब लड़ाई हो या जिंदगी की कोई जंग हो तो अक्सर आदमी पीछे हटने लगता है, घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है। तो ऐसे में
इस दुआ में हमें क्या कहा गया, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदम को जमा दे। यानी ए अल्लाह हमारे ईमान के कदम, हमारी हिम्मत के कदम, हमारे हौसले के कदम, हमारे अज़्म के कदम हमें पीछे ना हटने दे, हमें डटे रहने की कुव्वत और ताकत अता फरमा। यहाँ तीसरा हिस्सा जब आया तो यहाँ पे बात की गई वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है। सब्र और साबित कदम रहने की दुआ के बाद गौर करें कि मदद मांगने से पहले हमने दो चीज़ें अपने अंदर मांगी। अल्लाह ताला से मदद मांगने से पहले हमने दो चीज़ें अपने अंदर मांगी। ये नहीं कहा ए अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं, बस तू ही लड़ ले उनसे, ऐसा नहीं कहा। ना ये कहा कि ए अल्लाह उनको गर्क कर दे, उनको ऐसे कर दे, उनको वैसे कर दे, बल्कि ये कहा हमें सब्र दे, हमें डटने की ताकत दे, और फिर अपनी तरफ से मदद फरमा। पहले हमें सब्र दे ताकि हम समझें, बूझें और मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर लें, और फिर हमें जब हम समझ लें, हम एक अपनी प्लानिंग कर लें, तो फिर हमें उस पर डटने, हमें रुकने, हमें हौसला करने की तौफीक अता फरमा। और जब ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर आ जाएं तो ए अल्लाह फिर तो हमें मदद फरमा, ताकि हम उन लोगों पर जो काफिर हैं, जो तुझे नहीं मानते हैं, जो तेरा इनकार करते हैं, तो उन पर हम गालिब आ जाएं, हम तेरी मदद से उन पर काबू पा लें और उन पर फतेह हासिल कर लें। ये बंदे और रब के दरमियान एक कामिल शराकतदारी है। मुफस्सिरीन कराम की जो तफसीर है, हम उसकी रोशनी में आपको, जैसा कि हम पहली दुआओं में हमने आपके साथ जिक्र किया, हम 5 मुफस्सिरीन हजरात की आप तक छोटी छोटी तफसीर पहुँचाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि ये दुआ मुजाहिदीन का नस्बुल अहद है। असल कामयाबी दुश्मन पर फतेह हासिल करना नहीं, बल्कि अपने अंदर सब्र और इस्तकामत पैदा करना है। फतेह तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके बाद आती है। ये दुआ हमें अपने अंदरूनी खौफ पर काबू पाने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फतेह और नुसरत मांगने की तलकीन करती है। फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, तफहीमुल कुरान में फरमाते हैं कि यहाँ अल कौमिल काफिरीन सिर्फ वो लोग नहीं जो इस्लाम नहीं मानते, बल्कि हर वो ताकत, हर वो निज़ाम, हर वो फिक्र जो हक और अदल के रास्ते में रुकावट बने, वो इस मतलब ये सारी चीज़ें उसमें शामिल आती हैं। ऐसे नहीं कि जो सिर्फ इस्लाम को नहीं मानते, हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर जुल्म और जबर करने वाला, तो उसके खिलाफ अल्लाह ताला से आप मदद मांगते हैं। ये दुआ हक के दुश्मन के मुकाबले में मांगी जाती है। इसको सिर्फ छोटे से पैराए में हमने बंद नहीं करना कि ये सिर्फ इस्लाम के दुश्मनों को लेकर मांगी जा रही है। फिर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह क्या फरमाते हैं, बहजतुन नफूस में वो फरमाते हैं कि सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि ये एक फ़आल कुव्वत है जो बंदे को हालात से मुताबिकत करना, हिकमत से काम करना और अपने मकसद पर जमे रहना सिखाती है। तस्बीतुल अक़दाम की सबसे बड़ी मिसाल वो है जब नमाज में हम खुशू व खुजू के साथ खड़े होते हैं। देखें, मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस दुआ को समझाने के लिए आपको नमाज का एक हवाला दिया कि जिस तरह आप नमाज में खड़े होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ पूरी तवज्जो करते हैं और उस बिल्कुल किसी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और सिर्फ उसी की तरफ रुजू करते हैं। तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने नमाज के साथ इसको तशबीह दी है इस तरह। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी क्या फरमाते हैं, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि ये दुआ अम्बिया व औलिया का खासा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथियों से लेकर नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ने यही दुआ मांगी है। इसमें तीनों चीज़ें, सब्र, सबात और नुसरत, एक साथ मांगने से दुआ की कबूलियत का इम्कान बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बंदा पहले अपनी जिम्मेदारी पूरे करने का अज़्म जाहिर करता है कि जब तू अल्लाह मुझे सब्र देगा तो फिर मुझे डट जाने की भी कुव्वत देना। यानी कि अपना एक इरादा शो करता है कि मैं कुफ्र के खिलाफ खड़ा होने लगा हूँ, तो मुझे सब्र भी दे, मुझे मुश्किल भी पेश आएगी, सब्र भी दे। जब मुझे सब्र दे, मैं अपनी प्लानिंग कर लूँ, तो फिर मुझे उस पर इस्तकामत दे।
اور پھر جب میں مقابلہ کروں تو پھر مجھے مقابلے میں فتح نصیب فرما۔ ڈاکٹر طاہر القادری وہ اس دعا کو میدان عمل کی 3 بنیادی ضروریات کہتے ہیں۔ پہلی، قلبی و ذہنی تیاری، جس کو صبر کا انہوں نے نام دیا۔ قدم جمانے کو انہوں نے فرمایا کہ یہ عملی استحکام کی علامت ہے، اور نصرت، نتیجہ اور کامیابی۔ یہ دعا ہر طالب علم، ہر کاروباری، ہر مسلح، ہر مجاہد کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ جب بھی زندگی میں کوئی جنگ درپیش ہو، کوئی مقابلہ ہو، کوئی بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے آ جائے، کوئی مشکل آپ کے سامنے آ جائے، تو یہ 3 لفظوں کی دعا آپ کا بہترین ہتھیار ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسے یاد کریں، چھوٹی سی دعا ہے اور ہر مشکل وقت میں پڑھیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک اور زبردست دعا کے ساتھ، لیکن تب تک ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اچھی لگ رہی ہے، آپ کو ہمارے ولاگ اچھے لگتے ہیں، تو ہمیں سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری قرآنی سیریز ہم اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ جب دعا اللہ رب العزت سے کریں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، صرف الفاظ ہی منہ سے ادا نہ ہوں۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت بھی نصیب کرے اور دعا مانگنے کا اچھا طریقہ بھی سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔